सोचे कि एक बेअदबी, एक गुस्ताखी, नबी की गुस्ताखी थी ना, है अल्लाह का हुक्म ना मानना, तकब्बुर, ये सब कुछ छीन सकता है। शैतान ने तो एक बार कहा ना, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। और आज जो लोग रोज ये कह रहे हैं, अच्छा जबान से नहीं कह रहे मगर एटीट्यूड से कह रहे हैं, अंदाज से कह रहे हैं। आपने वो हदीस तो सुनी होगी ना, बचपन से हम वो हदीस सुन रहे हैं, कितनी मशहूर हदीस है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग? राई का दाना इतना सा, इतना भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका दिल ही पूरा तकब्बुर से भरा हुआ है उसका क्या बनेगा? सोचिए, हम कहते नहीं हैं मगर हमारा अंदाज यही है कि मैं बेहतर हूं, ये तो गरीब है, मैं अमीर हूं, मैं इतना मशहूर हूं, इसको कौन जानता है? मैं इतना अच्छा बयान करता हूं, इसको तो कुछ आता ही नहीं करना। इबादत से तकब्बुर लोग कर रहे होते, मैं 5 वक्त का नमाजी, ये तो एक भी नमाज नहीं पढ़ता, मैं तहज्जुद गुजार, ये तो कुछ भी नहीं करता है। हज करके तकब्बुर कर रहे होते, मैं हाजी, ये तो हाजी नहीं करता। याद रखिए, अना खैरुम मिन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन सकती, मैं इससे बेहतर हूं, मैं खूबसूरत, ये बदसूरत, मैं बड़े खानदान वाला, ये छोटे खानदान वाला, मेरे पास इतने नौकर चाकर, ये खुद मेरा नौकर। ये वो चीजें हैं जब दिल में आ जाती हैं तो फिर सारी इबादतें, सारी रियाजतें बर्बाद हो जाती हैं। खुदारा शैतान के इन वारों को समझो, ये वो बेअदबियां हैं, ये वो गुस्ताखियां हैं, ये वो गलतियां हैं जो आज हमारे माशरे में बढ़ती चली जा रही है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कोई इसके बारे में ना पढ़ने के लिए तैयार है ना सीखने के लिए तैयार है। ये सबसे खतरनाक शैतान के वारों में से एक वार है जो तकब्बुर दिल में पैदा कर देता है। शैतान के वार पता है कैसे कैसे? जब ये इंसिडेंट हुआ ना, शैतान को रांदाए दरगाह कर दिया गया, निकाल दिया गया, फिर शैतान की और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गोया एक मुकालमा हुआ। सुनिए गौर से, अल्लाह ताला ने शैतान को जब अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान ने अल्लाह से दरखास्त की, या इलाही तूने मुझे मरदूद कर ही डाला है, तो अब मुझे औलाद आदम पर कंट्रोल दे दे, कुदरत दे दे, ताकि मैं इन्हें गुमराह कर सकूं। अल्लाह ने फरमाया तुझे कंट्रोल दिया गया, तुझे काबू दिया गया। कहने लगा अल्लाह कुछ और ज्यादा दे। फरमाया तू इनके मालों में शिरकत कर सकेगा, यानी इनके पैसे भी गलत कामों में इस्तेमाल करवा सकेगा। कहने लगा या अल्लाह और दे, और पावर चाहिए। फरमाया जा तू उनके सीने तेरे रहने के घर होंगे, तू उनके दिलों में रह सकेगा। अब जब ये सारी बातें हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, मौला तूने शैतान को तो हम पर पूरा तसल्लुत दे दिया, गलबा दे दिया, अब ए अल्लाह हम इसके मकरो फरेब से मैं और मेरी औलाद कैसे बचेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा उस पर मैं एक जबरदस्त फरिश्ता मुअय्यन कर दूंगा जो उसे शैतानी वसाविस से बचाएगा। अर्ज की इलाही और ज्यादा कर, सिक्योरिटी का इंतजाम और ज्यादा कर दे। इरशाद हुआ ए आदम तेरी औलाद एक नेकी करेगी मैं उसे 10 गुना अजर दूंगा। अर्ज की मौला कुछ और ज्यादा कर दे। फरमाया मैं उनसे तौबा का मादा यानी तौबा करने का जो वादा है वो नहीं छीनूंगा जब तक इनके जिस्मों में रूहें बाकी हैं। अर्ज की या अल्लाह और ज्यादा कर। फरमाया मैं इनके सरों पर मग़फ़िरत का ताज रखूंगा और किसी की परवाह नहीं करूंगा। हजरत आदम फरमाते या अल्लाह अब ये मेरे लिए काफी है। तो ये नेकी और बदी की जो जंग है ना, ये फ्रॉम द डे 1 से स्टार्ट है। शैतान का काम हमें बहकाना है, शैतान का काम हमें भटकाना है, जहन्नम की तरफ ले जाना है। शैतान शुरू से ये चाहता है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो मैं अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाऊं। लेकिन मसला ये है कि आज लोगों ने शैतान से दोस्ती लगा ली है। हाँ ऐसा ही है। हालांकि कुरान पता है क्या कहता है? कुरान पढ़े तो पता चले ना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ओपन एनिमी कहा कुरान ने मेरा और आपका। मगर कमाल यह है कि हम शैतान से दोस्ती लगाए बैठे। कुरान दुश्मन कहता है और मुसलमान उसे दोस्त बनाए बैठे। ये मैं साबित करूंगा, अभी बताऊंगा आपको। ये बड़ी अजीब बात है कि मुसलमान शैतान से दोस्ती लगाए बैठा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब शैतान को मरदूद किया ना तो शैतान ने कहा इलाही तूने बनी आदम में पैगंबरों को भेजा है, उनको किताबें दी हैं, तो मेरे पैगंबर और मेरी किताबें भी होनी चाहिए। जरा सुने शैतान की बातें हैं, मेरे पैगंबर और मेरी किताबें भी होनी चाहिए। तो खुदा ताला ने फरमाया कि काहिन और नजूमी जो है ना वो तेरे पैगंबर होंगे,
عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا جھوٹے شیروں کی کتاب جو ہے وہ تمہاری کتاب ہوگی. نجومیوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، کاہنوں کے پاس، کوئی پتہ بتا دیں، کوئی نمبر بتا دیں، کوئی جناب کو پاسا بتا دیں، ہر بندہ عجیب و غریب لوگوں سے دوستیاں لگائے، پر فرمایا یہ تیرے پیغمبر ہوں گے. یہ تک بندیوں اور شعر جھوٹی شاعری کی کتابیں تیری کتابیں ہوں گی. اور شیطان کہتا ہے کہ میرے مؤذن کون ہوں گے؟ اللہ اکبر. عرض کیا میرے مؤذن؟ فرمایا راگ اور گانا تیرے مؤذن ہوں گے. عرض کرتا ہے میری مسجد کیا ہوگی؟ فرمایا فتنہ انگیز بازار تیری مسجدیں ہوں گی. عرض کیا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا گیا شیطان وہ تیرا کھانا ہوگا. اللہ اکبر. عرض کرتا ہے میرا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا جو نشیلی چیزیں ہوں گی. اے شراب پینے والوں، اے منشیات کی طرف جانے والوں، سنو یہ شیطان کے مشروب ہے. اللہ اکبر. شیطان کہتا ہے میرا جال کیا ہوگا؟ فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، دشمن سے بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے ہتھیار پتہ ہونے چاہیے، اس کے وار پتے ہونے چاہیے. ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے. جیسا میزائل اس کے مقابلے میں ویسا بناتے